प्रवीण जी, जैसे आपने ये अपना जवाब दिया, उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, शालीनता। शालीनता और पेशेंस में मैं एक बहुत ही क्लोज रिलेशन देख पा रही हूँ, और हाल ही में आपने एक अपनी वीडियो भी डाली है जिसमें आपने पेशेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आज हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं और आपने अभी हाल ही में पेशेंस पे वीडियो भी बनाई है। तो मेरा सवाल इन दोनों को लिंक करके ये है कि हमें आजकल देखने को मिलता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें पेशेंस की बहुत कमी है। जैसे पेशेंस की कमी का मेरा जो मतलब है ये है कि देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इफेक्ट कर लेना। यानी आजकल मैंने कई बच्चों को देखा है कि कम नंबर आने की वजह से, एक छोटी सी परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से वो बहुत ही बड़े स्टेप्स ले लेते हैं। जीवन मरण तक का एक जो डिफरेंस होता है वो भी वो समझ नहीं पाते। और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो छोटी छोटी खुशियों में भी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब डिफरेंस नहीं पता कर पाते कि कब खुश होना है, कितना खुश होना है। तो पेशेंस की कमी तो हमें इस जनरेशन में देखने को मिलती है। तो जनरेशन जो हमारी है उसमें क्या अध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है उनके अंदर पेशेंस जनरेट करने के लिए? जी हाँ, एक्चुअली अध्यात्म का मतलब ही होता है कि आपके अंदर जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, अध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है कि आप सुख और दुख को समान भाव से देखें। आजकल की जितने भी लोग हैं, छोटी सी खुशियां मिल जाए, छोटा सा कुछ हो जाए, इतने उतावले हो जाते हैं और उसमें भी वो गलत काम करते हैं। सपोज अगर किसी की नौकरी लग गई, ठीक है, नौकरी लग गई, अब वो इतना खुश हो जाएगा कि जाके नॉनवेज, ड्रिंक, पार्टी, साइकिल, और वही नौकरी छूट जाए 1 महीने बाद, तो इतने डिप्रेशन में आ जाएगा, वो लगेगा कि सब कुछ खत्म। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम भगवान को मानते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण। लोग अध्यात्म से, अपनी संस्कृति से, लोग वेस्टर्न संस्कृति की तरफ भागे। वेस्टर्न संस्कृति का मतलब ये होता है कि बड़ा सा घर है, जैसे अगर आप बाहर के देखेंगे बहुत बड़ा घर है, माता पिता आपस में बातचीत बंद है, माता पिता बेटे से बातचीत बंद है, तो वो कहीं ना कहीं वो खालीपन महसूस होता है आजकल के युवाओं को, आजकल के बच्चों को, और उनको लगता है कि जिंदगी बस एक भागने की चीज है, बस भागना है, बस भागना है, बस भागना है। लेकिन उनको पता नहीं है कि भागने के साथ साथ आप अपने आप को खुश कैसे रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर दिल्ली की ही बात करें तो 60 to 70% लोग डिप्रेशन, 40% लोग आपके फर्स्ट, और जो 40% हम लेके चले उसमें भी 30% लोग डिप्रेशन के पहले स्टेज। क्यों डिप्रेशन है? डिप्रेशन की मेन वजह यही है कि आज 10 रुपए है तो उसमें खुश नहीं, लेकिन 50 और 100 पाने की होड़ में लगे हुए, होड़ में कैसे आए कैसे आए। तो कहीं ना कहीं, और वो क्या है कि मुकाम पे जब नहीं पहुंचते तो डिप्रेस हो जाते हैं। और 50, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, जैसे आपने बताया कि 50-100 के लिए भागते हैं और वो 50-100 मिलने के बाद भी वो भागते रहेंगे, वो भागते रहेंगे, उनकी दिनचर्या ही है। चाहे उनके पास महीने का अगर 5 लाख रुपए भी लाके दे दो, बोले खुश रहो, तो खुश नहीं रहेंगे, फिर वो 10 लाख 20 लाख के। तो ये कंपटीशन का युग है, और कहीं ना कहीं इसमें अध्यात्म जो है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि अध्यात्म आपको सही और गलत के बीच का फर्क पता करवाता है। आप कैसे सही चीज पकड़ते हो और कैसे नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अध्यात्म आजकल की युवा पीढ़ी को पेशेंस के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, लोगों को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और समझना चाहिए भगवत गीता। आप एमबीए करने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो सकते हो। जैसे आजकल के बच्चों को लगता है कि भगवत गीता सिर्फ एक स्पिरिचुअल बुक है, ऐसा नहीं है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है अपनी जिंदगी जीने के लिए। अगर आपको स्ट्रेटेजी मेंटेन में जाना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। राम जी का जो चरित्र है उसको पढ़ना चाहिए। रामचंद्र जी बताते हैं
कि एज ए राजा वो किस तरीके से राज्य किया उन्होंने। एक मेरे को याद आ रहा है कि जब रामचंद्र जी वनवास काट के अयोध्या आए थे तो उनका राज्याभिषेक हो रहा। तो भरत ने कहा कि भैया आप तो आ गए हैं, आप बताइए कि आपका शपथ ग्रहण समारोह जो आजकल हो रहा है उस समय राज्याभिषेक में बताइए किसको बुलाया जाए। तो रामचंद्र जी बोले 14 साल तो मैं वन में ही था, तो मेरे तो वैसे राजाओं से कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने मेरी मदद किया, आप उनको निमंत्रण दीजिए। उन्होंने निषाद राजगुरु को, केवट जी को, ठीक है, और जो इस सुग्रीव और जो ये तो साथ में ही थे, तो इन सबको बुलाया। तो ये स्ट्रेटेजी सीखनी चाहिए आजकल के जितने भी लोग हैं। अगर आप राजनेता हैं तो आपको जो सबसे लास्ट में बैठा होगा जो आपका कार्यकर्ता है उसकी भी इज्जत उतनी करनी चाहिए। तो रामचरितमानस सिखाता है और ये सबको सीखना चाहिए। तो अध्यात्म, भगवान पे भरोसा आपको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रिपेयर करेगा। तो